बाद बताया है। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, प्रिय व्रत का तो प्रिय व्रत की कथा तो बहुत सूक्ष्म दी है, लेकिन उनके जो दूसरे भाई हैं उत्तानपाद, जिनके यहाँ पर एक भक्त प्रकट हुआ जिसका नाम पड़ा है ध्रुव। देखिए ध्रुव की आयु कितनी थी। ध्रुव की आयु केवल 5 वर्ष की थी और उस 5 वर्ष की आयु में ही ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। और हम और आप लोग 50 कह गए फिर भी भगवान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सारी उम्र निकली जा रही है। इसका कहने का भाव ये है, अगर हम चाहें तो 5 वर्ष की आयु में भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और हम चाहें नहीं तो सारा जीवन निकल जाए फिर भी हमें भगवान मिलने वाले नहीं है। तो आए देखते हैं, बहुत ही सुंदर भाव है। कैसे उत्तानपाद के यहाँ एक भक्त ने जन्म लिया है। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, उत्तानपाद बहुत ही अच्छे राजा थे, स्वभाव भी बहुत सुंदर था, लेकिन उत्तानपाद के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम है सुनीति। देखिए सुनीति किसे कहते हैं? सुनीति उसे कहते हैं जिसकी नीति अच्छी हो, जिसकी नीयत सुंदर हो, जिसके विचार सुंदर हो। और जो हमारी माताएं बहनें सुनीति जैसे विचार रखती हैं, वो अपने बच्चे को ध्रुव जैसा ही बनाती हैं। और जब तुम ही सुनीति नहीं हो तो तुम्हारे यहाँ ध्रुव कैसे हो सकता है? हो सकता है? कभी नहीं होगा। और एक बात बता दें, माँ ही चाहे तो अपने बच्चे को ध्रुव और प्रहलाद बना सकती है, और माँ ही चाहे तो अपने बच्चे को धुंधकारी भी बना सकती है। बच्चे का जीवन देखिए, पैदा करना तो बहुत आसान है, लेकिन उन्हें जीवन देना बहुत बड़ा काम है। हम बच्चों को पैदा तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जीवन बड़ी मुश्किल से देते हैं। और देंगे भी कैसे? जब हम ही नहीं जानते जीवन के बारे में, तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? जो हम जानते हैं वैसा ही हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। जब हमें ही जीवन के बारे में कुछ नहीं पता, हम कितना सिखा पाते? अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के इतना जरूर कर देते, बेटा पढ़ लिख लो, नौकरी लग जाए, और आगे चल करके तुम्हारा विवाह हो जाए, बटुआ सी बहू आ जाए। हाँ, और इससे आगे तो किसी की जिंदगी है नहीं। इतना ही तो सिखाते हैं, खूब पढ़ाई कराएंगे, दूर दूर भेज देंगे, डिग्रियां हासिल करवा लेंगे, और समय आने पर ब्याह भी कर लेंगे। ब्याह हो जाए फिर आस लगाते नाती पोते हो जाए, वो भी हो गए। फिर क्या करते हैं? फिर हमारा मन उन नाती में ही लग जाता है, और जब नाती में मन लगाओगे तो भगवान कहां से मिलेंगे? देखिए ध्रुव भक्त नहीं हुए, सुनीति ने ध्रुव को भक्त बनाया है। माँ जैसा चाहे अपने बच्चे को वैसा बना सकती है। जैसा आचरण माँ बाप का होगा वैसे ही बच्चे होंगे। दोष बच्चों का नहीं है, दोष माँ बाप का होता है। लोग दोष दे देते हैं कि, और एक बात बताइए, अगर कोई बालक दुष्ट प्रभाव या गलत विचार का होता है तो सबसे पहले लोग क्या कहते हैं कि इसके माँ बाप कौन है? कहते कि नहीं कहते? अगर कोई बालक गलती करे या चोरी करे, कोई भी गलत कार्य करे, तो क्या कहते हैं? इसके माँ बाप कैसे हैं? इसके माँ बाप ने यही सिखाया है। तो बताइए दोष बच्चे का है या माँ बाप का? माँ बाप चाहे तो अपने बच्चे को कुछ भी बना सकते हैं, और सबसे बड़ी गुरु तो माँ होती है। माँ ही अपने बच्चे को भक्त बना सकती है, और माँ चाहे तो अपने बच्चे को दुष्ट बना सकती है। हुआ क्या? उत्तानपाद महाराज सभा से लौट करके घर में आए। सुनीति महलों में बैठी हुई विचार कर रही है, प्रभु तूने मुझे सब कुछ दिया लेकिन एक संतान नहीं दी,
तो उसी समय उत्तानपाद महाराज आते हैं और उत्तानपाद से सुनीति ने कहा, महाराज क्या आप हमारा एक काम करेंगे? उत्तानपाद कहने लगे, क्या? हमने जान लिया है कि अब हमारी कोख से कोई बालक जन्म नहीं लेगा। आप एक काम करो, आप दूसरा विवाह कर लो। जैसी ये बात सुनी, दूसरा विवाह कर लो। उत्तानपाद क्रोध में आए, कहने लगे, देवी कैसी बातें करती हो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। सुनीति ने प्रार्थना की और क्या बोली है सुनीति? हे महाराज, कि विवाह दूसरा कर लो राजन, मन में इच्छा रहती हरदम, और सूरत लागे बड़ी प्यारी है। इच्छा हमारी, इच्छा हमारी, इच्छा हमारी है सजन, इच्छा हमारी, इच्छा हमारी, इच्छा हमारी है सजन। सुनीति कहने लगी, महाराज आप दूसरा विवाह कर लीजिए। उत्तानपाद कहने लगे, नहीं। तो क्या जवाब दिया है? सुनीति कहने लगी, महाराज अरे कभी तुमने हमसे किया था ये वादा, अरे कभी तुमने हमसे किया था ये वादा, साथी स्वामी जी रचा लो दोबारा। जो कसम ली है वो निभाना, अरे जो कसम ली है